वस्त लंदन में ब्रेक्जिट के खिलाफ अजीम शान मुजाहरा जारी। मुजाहिरीन की ब्रेक्जिट के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आजम टेरेसा मे से इस्तीफा और नए रेफरेंडम का मुतालबा। ट्रेड यूनियंस और बड़ी बड़ी तंजीमें शरीक। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। मशहूर समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर टेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील के खिलाफ तहरीक चल गई। वेबसाइट पर इश्तिहारात लोगों को चेकर्ड प्लान को खत्म कराने में मदद की अपील करने लगे। कंपनी का इजहार लाताल्लुकी। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी का कत्ल। सऊदी अरब का इमेज बेहतर बनाने वाली बरतानवी कंपनी ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब का दुनिया भर में मस्बत चेहरा उजागर करने पर कंपनी को लाखों पाउंड्स मिलते थे। बुरे काम का बुरा अंजाम। बरतानवी अदालत ने कमसिन बच्चियों से ज्यादती के 20 मुजरिमों को सजा सुना दी। तमाम मुजरिम एशियाई, बेशतर पाकिस्तानी और भारतीय हैं। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी। शहजादा हैरी और मेघन मार्कल ने सिडनी में मौजूद एंटिक यादगार के तोसीशुदा हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। ये यादगार जंग अजीम अव्वल में मरने वालों की याद में बनाई गई। इतने सबूत हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। किसी दबाव में नहीं आऊंगा, आखिर तक जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते रहे कहा, शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। नैब का कोई केस हमारे दौर में शुरू नहीं हुआ। वजीर आजम ने कहा, इंतजामी सतह पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में पुरानी हुकूमत के लोग हर जगह बैठे हैं। सियासी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस हमारा काम खराब कर रही है। कर्जा लिया तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना असद उमर ने बड़ा दावा कर दिया। कराची में ताजिरों से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में टैक्स इकट्ठा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। FBR अपनी अलहदा एंटी स्मगलिंग फोर्स कायम करने की तजवीज़ दे रहा है। हवाला हुंडी को कंट्रोल कर लिया तो मुल्क से पैसा जाना बंद हो जाएगा। ताजिर बरादरी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करे। इसहाक डार मुश्किल में। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पासपोर्ट कैंसिल करने के बाद साबिक वजीर खजाना के पास किसी भी मुल्क का पासपोर्ट नहीं। मेडिकल बुनियाद पर सफरी दस्तावेज की दरखास्त देने के लिए इसहाक डार के बरतानवी वजारत दाखिला के चक्कर लगने लगे। ख्वाजा साहब और कशायद खकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और खेलते रहेंगे। ये बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ अरसे के बाद समझ आएगी। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। ये बात शरीफ बरादरान को बाद में समझ आएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़ा चोर है। वजीर रेलवे ने कल इस्लामाबाद में ट्रैक पर 3 बच्चों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ट्रैक पर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के वालिदैन को पकड़ेंगे। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर का भारतीय हममनसब को खत। भारत से दरियाई चुनाव पर मुतनाज़े डैम्स का फौरी मुआयना कराने का मुतालबा। मुआहिदे के तहत भारत मुतनाज़े आबी मंसूबों को मुआयना कराने का पाबंद है। खत में मतन है ये। पाकिस्तान की जानिब से टेलीफोन का मस्बत जवाब न मिलने पर खत लिखा गया था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पार्लिमानी इंतखाबात की पोलिंग के आगाज के बाद धमाके हुए। तुर्कम सरहद दूसरे रोज भी बंद। बॉर्डर पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। कंधार में पुलिस और इंटेलिजेंस चीफ की हलाकत के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए।
स्कॉटलैंड में आइंदा साल होने वाले क्रिकेट सीजन की तैयारियां शुरू। मुंतजमीन ने क्लब की छांटी और दीगर मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया। ड्यूसबरी में तहरीक इंसाफ का इजलास, पीटीआई कश्मीर नॉर्थ के तमाम ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास सदर तहरीक इंसाफ नॉर्थ चौधरी मालिक ने बुलाया। शुरका ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तहरीक आज़ादी के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। तफरीही पार्क सेहत और जिंदगी को मस्बत मतवाजन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लीड्स का रोंजे पार्क खूबसूरती और माहौल के बाइस अपनी मिसाल आप। पुरफजा मकाम पर शहरियों का रश। अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम एक्ना की फ्लोरिडा के तूफान मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। समुद्री तूफान माइकल से बड़े पैमाने पर तबाही। शहरियों में हिफ्ज़ान सेहत के अलावा दीगर अशिया की तकसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ब्रेक्जिट के खिलाफ बरतानवी अवाम सड़कों पर बरतानिया के यूरोप में रहने के हक में नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में से इस्तीफ़ा और दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा। मार्बल आर्च से पार्लियामेंट हाउस तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। ब्रेक्जिट से तमाम रूट पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान, पार्लियामेंट के सामने वसीम काज़मी 10 डाउनिंग स्ट्रीट से और सलीम साबरी हैं और मार्बल आर्च से हमारे नुमाइंदे होंगे। तो सबसे पहले रुख करते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान का, जिस वक्त पार्लियामेंट के सामने मौजूद हैं। तो गुलाम हुसैन बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि आज बरतानवी जो सियासत है ब्रेक्सिट के बारे में, उसका बड़ा आज अहम तरीन दिन है। आज बहुत बड़ा जो मार्च है इस वक्त शुरू होने को है और हम इस वक्त बिल्कुल स्टेज के सामने खड़े हुए हैं जहां पर मार्च आकर इख्तिताम पजीर होगा और यहां पर जो है वो तमाम लीडरान जो है वो यहां पर स्पीचेस करेंगे। हमारी इतलात के मुताबिक आज की जो मेन स्पीच होगी वो मेयर ऑफ लंदन सादिक खान, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्टेज है, यहाँ पर तकरीर करेंगे। इसके अलावा बहुत इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। पूरे बरतानिया भर से लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त बरतानिया की लंदन की सड़कों पर हैं और जैसे ही 2.5 से 3 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है जहां पर मार्च जो है वो ब्रेक्सिट मार्च चलता चलता यहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। हम आपको लम्हा ब लम्हा सूरत से आगाह रखेंगे। इस वक्त आपको बताऊं कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों की आमद का जो है वो सिलसिला जारी है। और जी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा वसीम काज़मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने तफसीलात हमें बताएंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पे मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद मार्च की सूरत में यहाँ से गुजरेंगे और इसी जगह पे बताया जा रहा है कुछ स्पीचेस भी होंगी। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त लंदन की सड़कों पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी जो है वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। लोगों का यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी उनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उनका ये कहना था कि तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर चुका है, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा, तो लिहाजा जो है कंजर्वेटिव पार्टीज़ जो है उस पर ये मज़ीद प्रेशर जो है वो अभी आने वाले दिनों में आएगा कि वो जो ब्रेक्जिट के हवाले से जो है वो डिसीजन पर कोई ख़त्मी फैसला दें। जी ठीक है, आप साथ ही रहे वसीम। सलीम साबरी आप बताएगा, मार्बल आर्च के सामने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना है उनका? जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ट्राफाल्गर स्क्वायर के अंदर लोगों की तादाद आस्ता आस्ता बढ़नी शुरू हो गई है। लोग ग्रुपों की शक्लों में, टोलियों की शक्ल में इस एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। उनके हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे हैं जिन पे नारे दर्ज हैं कि हमें जो है वो यूरोपीय यूनियन को नहीं छोड़ना चाहिए। हुकूमत ने 23 जून 2016 को आवाम की राय जानने के लिए एक रेफरेंडम करवाया था जिसमें 52% लोगों ने इस बात के हक़ में फ़ैसला दिया कि हमें यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाहिए। तो इस
ब्रेक्जिट के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा आपसे थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है, जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद है वो शिरकत करने की उम्मीद है। जी, मशहूर समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर थेरेसा मे की ब्रेक्जिट डील के खिलाफ तहरीक चल गई। वेबसाइट पर इश्तिहारात लोगों को चेकर प्लान को खत्म कराने में मदद की अपील करने लगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। समाजी वेबसाइट पर 2,50,000 पाउंड की रकम खर्च करके लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने एमपीज के जरिए ब्रेक्जिट की मुखालफत करें। इस मुहिम में छोटे छोटे इश्तहारात के जरिए हर हल्के के वोटरों को चेकर प्लान की मुखालफत पर उकसाया जा रहा है। वेबसाइट पर सार्फिन को एक लिंक भी दिया गया है जहाँ इनके मुतलका हल्के की तस्वीर, उनके MP का नाम और उनकी ईमेल दर्ज है। ये मुहिम 10 लाख लोगों पर असरअंदाज होगी, जबकि समाजी वेबसाइट ने इन इश्तहारात और ब्रेक्जिट मुखालिफ मुहिम से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। बरतानवी अदालत ने कमसिन बच्चियों से ज्यादती और जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस गैंग के 20 अफराद को कैद की सजा सुना दी है। गिरोह के तमाम अफराद का ताल्लुक एशिया से है, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय शहरी हैं। यॉर्कशायर में मुकीम ये गैंग हेड्सफील्ड के इलाके में अपनी मकरूह कार्रवाइयां करता था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बुरे काम का बुरा अंजाम। हेडरफील्ड्स में कमसिन बच्चों से जिनसी बदसलूकी करने वाले गिरोह को कैद की सजा सुना दी गई। सफाक मुजरिमों पर मुश्तमिल इस गिरोह ने 2004 से 2011 के दौरान मुतअद्दिद बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया, जिनमें से बेशतर की उम्रें 11 से 17 साल के दरमियान थीं। शुमाली बरतानिया में ये अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें सजा याफ्ता तमाम मुजरिमों का ताल्लुक एशियाई ममालिक से है। ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय शहरी हैं। तमाम मुजरिमों का ताल्लुक यॉर्कशायर से है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक लड़कियों को शराब और दीगर नशावर अशिया खिलाई जाती थीं, जिसके बाद इन्हें कार या कार पार्किंग, स्नूकर सेंटर, रेस्टोरेंट्स और पार्टियों में ज्यादती का निशाना बनाया जाता था। गिरोह के सरबराह अमीर सिंह को 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी या वीज़े को मेडिकल बुनियादों पर तौसीक के लिए किए गए 6 मंगोइयाँ जारी हैं। इसहाक डार 2 रोज़ कबल लंदन के इलाके क्राइडन में होम ऑफिस के दफ्तर देखे गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर वीज़े में तौसीक के लिए गए। फैमिली ज़राए की तरफ से सियासी पनाह की दरख्वास्त की तरदीद से गुरेज किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन से आई बड़ी खबर। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दी या वीज़े के मेडिकल बुनियादों पर तौसीक के लिए होम ऑफिस गए। 6 मगोइयों का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। एक तरफ ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने बरतानिया में सियासी पनाह की बाकायदा दरख्वास्त दे दी है। इसहाक डार गुज़श्ता 2 रोज कबल लंदन के इलाके क्राइडन में होम ऑफिस के दफ्तर देखे गए। उनके फैमिली ज़राए का कहना है कि इसहाक डार वीज़े में मेडिकल बुनियादों पर तौसीक के लिए गए, ताहम उनके फैमिली ज़राए ने सियासी पनाह के हवाले से दावे की तरदीद से भी गुरेज किया। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इसहाक डार का बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त देना साबित करता है कि वो चोर हैं। अगर उनके हाथ साफ होते तो मुल्क से फरार न होते। पाकिस्तान के अवाम की दौलत लूटने वाले की सियासी पनाह की दरख्वास्त बरतानवी हुकूमत और निज़ाम इंसाफ के लिए इम्तिहान है। पाकिस्तान की अदालत और इदारे कानून और इंसाफ के तकाजे पूरी जिम्मेदारी और गैर जानिबदारी से अंजाम दे रहे हैं। इसहाक डार अदालतों का सामना करें, कानूनी अमल से भागने का मतलब जुर्म कबूल करना है। ताहम ये भी इम्कान है कि वो पनाह गुज़ीन के पासपोर्ट के हुसूल के लिए होम ऑफिस गए। अगर इसहाक डार साबित करने में कामयाब हो गए कि उनके पास इस वक्त किसी भी मुल्क का पासपोर्ट नहीं, तो फिर उन्हें UNO की सफरी दस्तावेजात जारी हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की तरफ से पासपोर्ट मनसूख किए जाने के बाद इसहाक डार को मुश्किलात का सामना है, जिनसे निकलने के लिए वो कोशां दिखाई देते हैं। तफरीही पाक सेहत और ज़िंदगी को मुस्बत मुतवाज़िन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज के डिजिटल दौर में जहां सब कुछ घरों और दीवारों में सिमटा जा रहा है, लीड्स से हमारे नुमाइंदे नदीम राठौर की एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें वो हमें रौंडे पाक लीड्स की सैर करवा रहे हैं, जहां कुदरती हुस्न और इंसान हुनर ने यकजा होकर फ़ज़ा को नहायत दिल फरेब और जाज़िब नज़र बना डाला है।
आइए आज हम आपको लीड्स शहर के मकबूल तरीन मकामात में से एक जगह राउंड पार्क की सैर करवाते हैं। हर साल लाखों अफराद इस खूबसूरत, कुशादा, सरसब्ज़ व शादाब और हसीन तरीन पार्क में आकर यहाँ के हुस्न जमाल से हज उठाते और यहाँ की सहूलियात से लुत्फ अंदोज होते हैं। राउंड पार्क एक विक्टोरियन पार्क है जिसका शुमार यूरोप के बड़े पार्क्स में होता है। 700 एकड़ से जायद इस जन्नत नजीर खित्ता अर्जी पर घने जंगलात, लहलहाते बागात और खेत, बच्चों के झूले, स्केटबोर्ड्स, रैम्प, जिस्मानी वर्जिश के आलात, टेनिस कोर्ट्स, खेलों के मैदान, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स समेत सभी मुमकिन सहूलियात हासिल हैं। इस पार्क में एक वसी और हसीन जमील झील भी है जिसमें लोग कश्ती रानी और फिशिंग करते हैं। इसके गिर्द बैठते और चहलकदमी करते हैं। इस झील के किनारे पर एक दिलकश कैफे भी वाक़ है जहाँ क़याम व ताम की सहूलियात मुयस्सर हैं। पार्क के बागात को कैनाल गार्डन, माउंट गार्डन, अलहम्ब्रा गार्डन, फ्रेंड्स गार्डन के नामों से मौसूम किया गया है। आजकल यहाँ खिज़ां पे जो बनाया हुआ है, हर तरफ दरख्तों से गिरे जर्द पत्तों का राज है, मगर मौसम बहार में यहाँ के रंग रूप देखने लायक होते हैं। बहार में ये पार्क चिराग लाला से यूं रोशन होता है कि ऊदे ऊदे, नीले नीले, पीले पीले पैरहन पहने फूलों की टोलियाँ कतार अंदर कतार यूं खड़ी होती हैं कि इंसान मबहूत और मशहूर हुए बगैर नहीं रह सकता। बरतानवी शाही जोड़े का दौरा ऑस्ट्रेलिया जारी। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल ने सिडनी में मौजूद एंजेक यादगार की तौसीह शुदा हिस्से का इफ्तिताह कर दिया। ये यादगार जंगे अजीम अव्वल में मरने वालों की याद में बनाई गई है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। एंड डचेस ऑफ ससेक्स ने सिडनी में हाइड पार्क के इलाके में एंजेक की यादगार का दौरा किया। ये यादगार हजारों ऑस्ट्रेलियाई सिपाहियों की याद में तामीर की गई थी जिन्होंने जंगे अजीम अव्वल में अपनी जिंदगी गंवा दी। इस मौका पर शहजादा हैरी ने अपना सफेद रिवायती शाही फौजी का लिबास जेबतन कर रखा था जिस पर तमगे भी लगे थे, जबकि मेगन मार्कल ने काले रंग का गाउन नुमा जोड़ा पहना। शाही जोड़े ने यादगार पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और यादगार की तौसीह शुदा हिस्से का इफ्तिताह भी किया। बुलेटिन में मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं नैब का कोई केस उनके दौर में शुरू नहीं हुआ, किसी दबाव में नहीं आएंगे, आखिर तक जाएंगे। और ये भी कहा कि इतने सबूत हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे हैं। सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि इंतजामी सतह पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी में पुरानी हुकूमत के लोग हर जगह बैठे हैं। किसी दबाव में नहीं आएंगे और आखिर तक जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कई अहम पहलुओं पर गुफ्तगू की। अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये अपोजिशन हकीकी अपोजिशन नहीं, सिर्फ अपनी जायदादें बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क को लूटने वालों के खिलाफ इतने सबूत मौजूद हैं कि मुजरिम बच नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम पर पहले ही बहुत बोझ डाल चुके हैं, मजीद नहीं डालना चाहते। एहतसाब से खौफजदा लोग एनआरओ करना चाहते हैं। हुकूमत के खिलाफ काम करने वालों में ज्यादातर अफराद को अपने खिलाफ एहतसाब का डर है। मुल्क की मईशत और IMF के साथ मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मईशत के हवाले से किसी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल का सामना नहीं। IMF के साथ कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बातचीत जारी है। बिजली की कीमत ना बढ़ाते तो गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ जाते। पाकिस्तान संगीन सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत के पास कर्जे लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा चंद माह यकीनन सख्त होंगे, फिर पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होगा।
वजीर आजम इमरान खान ने नैब के हवाले से भी बात की और कहा कि चेयरमैन नैब से मामूल की मुलाकात की थी। अपोजिशन ने इस मामले पर सियासत की। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के साथ नैब कवानीन में इस्लाहात के लिए भी तैयार हैं और हुकूमत नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है। वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि माशी हालात नासाज हैं। IMF के पास जाएंगे लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम होगा। कराची में ताजरों से खिताब करते हुए कहा कि नेपरा ने सिफारिश के बावजूद बिजली महंगी नहीं की, पॉलिसी तब्दील ना कर सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद ताबिश की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर खजाना की कराची आमद, FPCCI का दौरा, ताजिरों से मुलाकात, मसाइल पर हुई बातचीत। FPCCI में तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा, नेपरा ने बिजली 3 रुपए महंगी करने की सिफारिश की, ताहम मंजूरी नहीं दी। गैस की कीमतें भी कम करेंगे। इक्विटी के ऊपर 18% डॉलर IRR मिलता है, जिसकी वजह से ये कीमत आ रही है। अगर मैं $8 बिलियन का प्रोजेक्ट इक्विटी फाइनेंस कर दूंगा, ये बिजली की कीमत मुझे कल 3 रुपए और बढ़ानी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि इक्विटी फाइनेंस कर दें आप। उन्होंने कहा, हवाला हुंडी पर कंट्रोल, बरामदात और टैक्स नेट बढ़ाकर मईशत मुस्तहकम करेंगे। पॉलिसी तब्दील ना कर सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। मुझे वो FBR का आदमी ला के दिखाएं जिसको पॉलिसी डिसीजन ले साख डाल, वो क्या मैं नहीं इम्प्लीमेंट करता। पॉलिसी मेजर की बात करूं, मैं कहूं पॉलिसी मेजर एक चेंज करना है और वो ना चेंज हो, उसके बाद मैं फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पे 2 मिनट नहीं बैठूंगा। इससे कबल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान असद उमर का कहना था कि IMF के पास जा रहे हैं, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम होगा। 8 माह में डॉलर की कदर 27% कम होगी। वो जो हमने प्रेस रिलीज में लिखा था ना, आखिरी जो पैराग्राफ था कि पाकिस्तान जो है ये 19वां IMF प्रोग्राम करने जा रहा है। पिछले 30 साल में ये 13वां IMF प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी IMF प्रोग्राम। वफाकी वजीर खजाना असद उमर का कहना था कि कर्ज की अदायगी और माशी इस्तेहकाम तरजीह है, सरमायाकारों के लिए माहौल बेहतर बनाना होगा। कैमरामैन अम्मार खान के साथ मोहम्मद ताबिश, 92 न्यूज़, कराची। जिक्र वजीर रेलवे शेख रशीद का, जिनका कहना है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से बड़े चोर हैं। गुज़श्ता हुकूमत में 22 करोड़ का इंजन 42 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एहसन इकबाल के रेलवे स्टेशन पर 43 करोड़ रुपए लगाए गए। सबसे ज्यादा खसारा भी नारोवाल से है। लाहौर से देखिए सोहेब शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि 50 दिन में रेलवे की आमदनी में 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। शेख रशीद ने मजदूरों के लिए कराची से धाबेजी और कराची से हैदराबाद तक 2 नई ट्रेनें चलाने का भी ऐलान कर दिया, जिनका इफ्तिताह वजीर आजम इमरान खान करेंगे। 2 ट्रेनें प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे। एक मजदूरों की तरफ, मजदूरों के लिए इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान का तोहफा होगा, जो कराची से धाबेजी शटल ट्रेन चला करेगी। शेख रशीद ने 30 अक्टूबर से तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर फ्री वाईफाई सर्विस देने का भी ऐलान कर दिया। ट्रेनों के बढ़ते हादसों पर उन्होंने कौम से माफी मांगी और हादसा से बचने के लिए 30 अक्टूबर से ट्रैक के इर्द गिर्द तमाम स्कूल बंद करने का भी ऐलान कर दिया। तमाम रेल के गिर्द स्कूलों को और जो छोटी छोटी इन्होंने गारमेंट्स और काम शुरू किए हैं उनको बंद करने का मैंने DSS को गुजारिश की है कि दे मस्ट बी क्लोज फ्रॉम 30th ऑफ द अक्टूबर। वजीर रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकिल करने के हक में एहतजाज किया। शेख रशीद ने रेलवे पुलिस लाइन में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया और रेलवे पुलिस की तकरीब से खिताब भी किया। कैमरामैन आदिल नवाज के साथ सुहेब शाहिद, 92 न्यूज़, लाहौर। क्या परवेज इलाही का दावा दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गवाही दी है? सहाफ़ी ने सवाल किया तो शेख रशीद कहते हैं कि 2 लोगों को कुछ नहीं होना जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। यह बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ अरसे बाद समझ आएगी। शेख रशीद ने मजीद क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। नहीं कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ शहबाज शरीफ ने गवाही दी। मुझे नहीं पता, मैं सारी दुनिया को पे हाथ पड़ सकता है। ख्वाजा साहब और क्या नाम है उनका, शायद खाकान अब्बासी विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और खेलते रहेंगे। ये बात नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कुछ अरसे के बाद समझ आएगी।
अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को सानेहा मॉडल टाउन केस में बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक को फरीक बना दिया गया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सानेहा मॉडल टाउन केस, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फ्रीकैन को अदालत में ना बुलाने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से दायर दरखास्त में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मतन में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बन सकती। सानेहा मॉडल टाउन से कबल राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास भी हुआ। सानेहा मॉडल टाउन नून लीग की हमारे खिलाफ साजिश थी। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर फ्रीकैन को सानेहा मॉडल टाउन में बयान के लिए नहीं बुलाया। दरखास्त में लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का फ्रीकैन को अदालत में ना बुलाने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन से रुकावटें हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट फ्रीकैन को तलब करने का हुक्म सादर करे। कराची में NA 247 और PS 111 पर कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। फौज की निगरानी में इस साबान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। ज़िमनी इंतखाब में NA 247 में 12 जबकि PS 111 में 16 उम्मीदवारान के दरमियान मुकाबला है और इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। औरंगज़ेब जब्बार कराची से लाहौर आए हैं होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए, उनसे बात करते हैं। तो औरंगज़ेब ये बताएगा कि इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और इन ज़िमनी इंतखाबात में यकीनी तौर पर कुछ ऐसे नताइज भी होंगे जो हैरान कुन नहीं होंगे, तो क्या तवक्कुआत हैं? ग्राउंड रियलिटी ज़रा हमें बताइएगा। जी देखिए, ग्राउंड रियलिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल जो 2 नशिस्तों पर कराची में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सामान जो है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है। PSP के NA 247 की अगर बात की जाए तो यहाँ से PSP के आफ्ताब हुसैन है, जबकि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के आफ्ताब हुसैन, जबकि PSP के अरशद वोरा के दरमियान सख्त मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। तकरीबन हल्के के जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 5 लाख से ज़ायद है, जबकि 240 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अगर सूबाई असम्बली की नशिस्त की बात की जाए PS 111 की, तो यहाँ पर तकरीबन 16 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला है, लेकिन सख्त मुकाबला जो है वो तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी, यासिरुद्दीन PSP के और MQM के जाजिब मुगल के दरमियान ये मुकाबला सख्त तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर 80 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि इस हल्के में रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो 1,70,000 से ज़ायद है। पुलिस और जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने तमाम जो यहाँ पर सिक्योरिटी प्लान था उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और आज रात से ही जो है वो यहाँ पर कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी। अब देखना ये औरंगज़ेब के रिवायत और अरशद वोरा तोड़ते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब जब्बार हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे। तो ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले की तैयारियां हर तरफ मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरे मरहले में समंदर पार पाकिस्तानी नज़रअंदाज कर दिए गए। इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानी को हक़ राय दही नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नताइज की बर वक्त फराहमी के लिए RTS के इस्तेमाल का भी फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुल 3 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने तैयारियां मुकम्मल होने से मुतालिक आगाह कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में 8,58,866 मर्द और ख़वातीन वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात वाले 3 हलकों के 406 में से 365 पोलिंग स्टेशंस को RTS सिस्टम से लिंक किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन से नताइज इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। NA 247, PS 111, PK 71 में पोलिंग शेड्यूल है। ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले में RTS सिस्टम का तजर्बा कामयाब रहा था। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट RTS के नताइज भी जारी करेगा।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 हलकों NA 247, PS 111 और PK 71 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट रजिस्टर्ड नहीं किए गए। 14 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में 35 हलकों के वोटर्स को हक राय दही का हक हासिल था। 14 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में 7000 से जायद समंदर पार पाकिस्तानियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, जिसमें से 6000 से जायद समंदर पार पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट किया था। बुलेटिन में मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करें। तुर्की में 2 हफ्ते कबल पुरअसरार तौर पर लापता होने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी को कत्ल कर दिया गया। सऊदी हुकूमत ने सरकारी तौर पर उनकी हलाकत की तस्दीक कर दी है। सऊदी डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ शाही मुशीर ओहदों से बरतरफ कर दिए गए। 18 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी सिफारत खाने में शुरू होने वाली सहाफ़ी जमाल खशोगी की कहानी का 20 अक्टूबर को ड्रॉप सीन। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी ने जमाल खशोगी की मौत की तस्दीक कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को सिफारत खाने पहुँचे, जहाँ उनकी सऊदी हुकाम से होने वाली बहस झगड़े में तब्दील हुई और उन्हें तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। बढ़ते हुए आलमी दबाव पर 20 अक्टूबर को सऊदी सरकारी टीवी ने वाक़े की तस्दीक कर दी। सऊदी हुकाम के मुताबिक तुर्क और सऊदी हुकाम ने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी कायम की थी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में सऊदी इंटेलिजेंस के डिप्टी चीफ अहमद अल असीरी को बरतरफ कर दिया गया। शाही ईवान और सऊदी अदालतों के मुशीर अहमद उल कहतानी को भी ओहदे से हटा दिया गया। दीगर 18 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। तहकीकाती कमीशन की सरबराही वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद करेंगे, जो अपनी रिपोर्ट 1 माह में पेश करेगा, जबकि इंटेलिजेंस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए वली अहद की सरबराही में विजारती कमेटी कायम कर दी गई है। जमाल खशोगी की मौत पर अमरीकी सदर ट्रंप, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत मुख्तलिफ सरबराहान ने तशवीश का इजहार किया था। जमाल खशोगी की मौत की खबर से कुछ देर कबल ट्रंप की जानिब से जारी बयान में इस मामले पर सऊदी अरब पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दिया गया था। दूसरी जानिब सऊदी फरमानवाज शाह सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने वाक़े की मुश्तरका तहकीकात में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूस के मुश्तरका वफ्द की मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग आमद। वफ्द ने पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग को कम्युनिटी रूस और PTI की तंजीम साजी में शिरकत की दावत दी, जिसे कबूल करते हुए मिलकर साथ चलने के अज़्म का इजहार किया गया। जानते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूस के सदर नूर हबीब शाह की क़यादत में महबूब भट्टी, मोहम्मद वसीम और दीगर अहम शख्सियात पर मुश्तमिल एक वफ्द सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, जहां पर पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फारूक अहमद खान होती, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ सदीकी और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने उनका इस्तकबाल किया। पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के सदर खलीलुर रहमान ने कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि वो रूस में बसने वाले पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूस के सदर नूर शाह ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि दियारे गैर में पाकिस्तानियों का आपस में मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान कम्युनिटी रूस की जानिब से सेंट पीटर्सबर्ग की अहम शख्सियात को सर्टिफिकेट दिए गए, जिसके बाद पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग की जानिब से वफ्द के एजाज में अशाइया दिया गया। शाहिद गुम्मन, नुमाइंदा 92 न्यूज़ रूस। अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम एक्ना की जानिब से फ्लोरिडा में समुद्री तूफान माइकल से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों में हिफ्ज़ान सेहत समेत दीगर जरूरी सामान तकसीम किए गए। इसी बारे में देखिए खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट।
अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में गुज़श्ता दिनों आने वाले समुद्री तूफान माइकल से पनामा सिटी में बड़े पैमाने पर तबाही फैली, जहां पर अभी भी शहरी कई मुश्किलात से दो चार हैं। इस सिलसिले में अमरीकी मुसलमानों की फलाही तंजीम इकना इमदादी कार्रवाइयों में पेश है। इकना की जानिब से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना की अतिया करदा जदीद मेडिकल वैन के जरिए तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लेन हेवन नामी कस्बे में तूफान से गिरने वाले दरख्तों की कटाई समेत अशियाए ज़रूरिया भी तकसीम किए जा चुके हैं। इकना की टीम ने तूफान माइकल से मुतासर होने वाले इस्लामिक सेंटर का भी दौरा किया और इंतजामिया को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। Thank everybody who helped ICNA relief and everybody. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. You are the first people to come. No matter how much I can describe the volume of the disaster, alhamdulillah, Allah knows. We can never describe it, but I have never seen anything like that. But we are strong. Everybody is getting together. Everybody is asking about everybody else. Buildings, the entire city is devastated. Alhamdulillah, ala kulli hal. We thank Allah for all conditions, but our faith is there. People are, if you can just take shots around, people are hugging, asking about each other. What do you need? Do you have this? Do you need this? Everybody's offering what they can. Everybody's इकना डिजास्टर रिलीफ टीम के निगरान अब्दुल रऊफ खान ने अमेरिका में मुकीम तमाम मुसलमानों से इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। ये पैगाम दिया कि मुसलमान एज अ मुस्लिम रहते हुए अमेरिका के अंदर हमारी जिम्मेदारी है कि हम एज अ मुसलमान ये पॉजिटिव इमेज लोगों को बता सकें कि हम वो मुसलमान हैं जिस शहर में जिस मुल्क में भी जाते हैं वो रहमत व बरकत का जरिया बनते हैं। मुसलमान जहाँ भी हों, रंगो नस्ल की तफरीक के बगैर दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। सऊदी अरब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से तकरीब का इनेकाद। मुकर्रीन का कहना था कि मसला कश्मीर का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों में है। जद्दा से देखिए उमर अली की रिपोर्ट। जद्दा में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तकरीब से खिताब में कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का कहना था कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सलामती कौंसिल के इजलास में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में पेश किया। इससे कबल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस अंदाज से मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तंजीम और राब्ता आलम इस्लाम में मिलकर मसला कश्मीर के हल के लिए काम करें। तकरीब से सरदार इनायत, ज़रीन खान, खुर्शीद मथियाल, सरदार इकबाल यूसुफ, गुलाम नबी भट्ट, सरदार इशफाक, राजा शमरोज, राजा अबरार ने भी खिताब किया।